जरा सोचिए, छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का धंधा करते हुए कितनी अवैध संपत्ति बना ली थी। ये तो यूपी के बलरामपुर में सिर्फ एक जगह की तस्वीर है, जिसे हटाने में प्रशासन को 3 दिन लग गए। छांगुर बाबा का ये धर्मांतरण लोग पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर यहाँ काम कर रहे हैं। जो अगला हिस्सा है और इस समय मैं पिछले हिस्से में मौजूद हूँ। अगला हिस्सा पहले और दूसरे दिन ढहा दिया गया था। ये पिछला हिस्सा है जिसे आज तीसरे दिन ढाया जा रहा है। यूपी के बलरामपुर में न सिर्फ ये सफेद इमारत गिराई गई, बल्कि छांगुर बाबा का पूरा साम्राज्य हिल गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो छांगुर बाबा कभी अंगूठी बेचा करता था, वो इतने बड़े साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया। ये जो मज़ार आप देख रहे हैं, यही वो मज़ार है जिस पर बाबा बैठकर नग और अंगूठियां बेचा करता था। पूरे कंपाउंड को देखकर ये समझ सकते हैं कि उसका रसूख कितना रहा होगा। अब ईडी की पहली कोशिश छांगुर और उसके सहयोगियों की अकूत संपत्ति को खंगालने की है, क्योंकि जिस तरह से बलरामपुर में छांगुर बाबा ने अपनी संपत्ति को नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर लिखवाया था, हो सकता है नसरीन की तरह उसके और भी कई गुर्गे हों। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी इस मामले से जुड़े तमाम दस्तावेज इकट्ठा कर रही है, क्योंकि 40 बैंक अकाउंट की जानकारी सामने आई है। वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर खोले गए 40 संस्थाओं के हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अरब देशों में छांगुर बाबा के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हो सकते हैं। ईडी अब छांगुर बाबा के नागपुर और पुणे में खरीदी गई जमीनों का भी ब्यौरा निकाल रही है। वहीं यूपी एटीएस अब छांगुर बाबा और नसरीन समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी में है। जैसे ही एक्ट लगेगा, इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 7 दिन की रिमांड मिलने के बाद यूपी एटीएस छांगुर बाबा और नसरीन को लेकर एटीएस मुख्यालय पहुंची। 16 जुलाई की शाम 5 बजे तक दोनों एटीएस की रिमांड पर रहेंगे। अब एटीएस की सबसे पहली कोशिश इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने की है। इसके अलावा जैसे जैसे छांगुर की अवैध संपत्ति की डिटेल मिलेगी, उसे ध्वस्त किया जाएगा। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था। काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं, उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि छांगुर बाबा नेपाल सीमा पर इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसे खोलने की तैयारी में जुटा था, लेकिन उससे पहले ही इसका भांडा फूट गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।